ये जो तस्वीर आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एक टिकटॉकर है और इसकी चंद रोज पहले एक सस्ती शायरी की वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होती है जिसमें ये बूरे वाला गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वुमेन्स के बाहर खड़े होकर खवातीन को टारगेट करके उनके निकाब का मजाक उड़ाते हुए सस्ती शायरी टिकटॉक पर करता है। बूरे वाला कॉलेज की एक बच्ची है, देखा है नकाब में बड़ी कमाल की लगी है, लगता है वो कॉलेज भी इसी साल ही लगी है, ना जाने कब होगी मुलाकात उससे बड़ी शिद्दत से। जितनी भी लड़कियां हैं डिग्री कॉलेज की वो सब मेरी बहनें हैं। और इस वीडियो के वायरल होने के बाद पंजाब पुलिस को गिरफ्तार करती है और फिर इसका बकायदा तौर पे सॉफ्टवेयर अपडेट होता है। वो जो वीडियो इसकी वायरल हुई जिसमें ये सस्ती शायरी कर रहा था, अपनी तरफ से ये एक रैपर बना हुआ था और ये बेहुदा हरकत कर रहा था। नॉर्मली आजकल टिकटॉक पे ट्रेंड ये है कि आप जितनी बड़ी खच मारेंगे, जितनी बड़ी आप जो है बोंगी मारेंगे, जितना बेहुदा काम करेंगे उतना जल्दी वायरल होंगे। तो इसको भी टिकटॉकर बनने का शौक था और साथ इसको गाने बजाने का शौक है। रैपर अपनी तरफ से अपने आप को कहलवाता है। हैदर इसका नाम है और हैदर किंग के नाम से इसकी टिकटॉक आईडी है जहां पे ये इस तरह का बेहुदा कंटेंट करता है। पहले मैं आपको इसकी वो सस्ती शायरी बताता हूं जिसकी वजह से इसको गिरफ्तार करके इसके नट बोल्ट कसने पड़े और इसका सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ा पंजाब पुलिस को। उस वीडियो में ये गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वुमेन्स के बाहर खड़े होके कहता है जी बूरे वाला कॉलेज की एक बच्ची है। मतलब कि ये देखें इनका शेरो शायरी अदब से कुछ ताल्लुक ही नहीं है, मतलब कि लड़की भी नहीं बच्ची है। बूरे वाला कॉलेज की एक बच्ची है, देखा है निकाब में बड़ी कमाल की लगी है। इसको शर्म आनी चाहिए कि जिस भी लड़की को इसने देख के इसको ये आमद हुई है और इसने बेहूदगी की, ये बता रहा है कि वो निकाब में कॉलेज आई है। आगे सुने, लगता है वो कॉलेज भी इसी साल लगी है। बता रहा है मतलब कि ये वहां का रेगुलर विजिटर है, वहां पे रोज अल्लाह माफ करे पूंडी करने के घर से लोगों की माओ बहनों को तारने के घर से वहां खड़ा होता होगा कि ये बता रहा है कि बूरे वाला कॉलेज की एक लड़की है, देखा निकाब में बड़ी कमाल की लगी है, लगता है वो कॉलेज भी इसी साल लगी है। मतलब कि ये वहां पे रोज जाके देखता था आज कौन सी नई बच्ची आई है, ये तो रोज आती है। मतलब कि ये कितने अरसे से वहां पे खड़े होके लड़कियों को ताड़ता होगा, लोगों की माओ बहनों को हरासा करता होगा। आगे कहते हैं जी न जाने कब होगी मुलाकात उससे, बड़ी शिद्दत से करनी है दिल की बात उससे। मतलब कि इस पूरे जो इसने ये बेहूदगी की है, ना तो मुझे ये शायरी लगी है ना मुझे कोई रैप लगा, मुझे सिर्फ ये बदतमीजी लगी है और मुझे ये बदतहजीबी और बेहूदगी लगी है। बूरे वाला कॉलेज की एक बच्ची है, देखा है नकाब में बड़ी कमाल की लगी है, लगता है वो कॉलेज भी इसी साल ही लगी है, ना जाने कब होगी मुलाकात उससे बड़ी शिद्दत से। जितनी भी लड़कियां हैं डिग्री कॉलेज की वो सब मेरी बहनें हैं। कि एक गवर्नमेंट कॉलेज के बाहर खड़े होके जहां पे लोग रियासत पाकिस्तान पे इतबार करते हुए अपनी बच्चियों को वहां पे स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं, कॉलेज में पढ़ने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए भेजते हैं, वहां बाहर इस तरह के आवारा जो नौजवान खड़े होकर किस तरह की बेहूदगी करते हैं। और ये तो इसका बुरा वक्त चल रहा था कि इसने उस बेहूदगी की बदबख्ती की वीडियो बना के टिकटॉक पे डाल दी। नहीं तो मुझे बड़े अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि पाकिस्तान में जितने भी इस तरह के सरकारी स्कूल और इस तरह के कॉलेजेस हैं उनके बाहर जब छुट्टी होती है इस तरह के आवारा किरदार वहां पे खड़े होते हैं, लोगों की माओ बहनों को ताड़ रहे होते हैं और हरासा कर रहे होते हैं। और इसने ये जो बेहूदगी की जिसको ये अपनी तरफ से पता नहीं समझ रहा था कि मैं कोई शायरी कर रहा हूं या रैप कर रहा हूं, ये जैसे ही वायरल हुआ तो रियासत पाकिस्तान हरकत में आई। पंजाब पुलिस को टास्क दिया गया कि इसका जो नट बोल्ट है वो कसना चाहिए और इसका सॉफ्टवेयर अपडेट होना चाहिए। और फिर पंजाब पुलिस, आपको पता है कि जब रवायती अंदाज में इसका जब सॉफ्टवेयर अपडेट किया, इसको जब उल्टा टांगा तो ये सीधा हो गया। और उसके बाद उसी जगह पे उसी गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वुमेन्स के बाहर इसको खड़ा करके इससे दोबारा इसके सॉफ्टवेयर अपडेट की एक वीडियो बनवाएगी जिसमें ये बता रहा है कि कॉलेज में जितनी भी बच्चियां हैं वो मेरी बहनें हैं और मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं। तुम्हें पहले नहीं पता था कि तुम लोगों की माओ बहनों को ताड़ते हुए किस तरह की बेहूदगी, किस तरह की खबासत कर रहे हो। और तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल की मैं दाद दूं या तुम्हें क्या कहूं कि तुम उस बदबख्ती की वीडियो बना के सोशल मीडिया पर डाल रहे हो। बहरहाल मैंने फिर इसके हवाले से बुरे वाला में जो मेरे दोस्त अहबाब और जो हमारे जराए मौजूद हैं उनसे मैंने दरख्वास्त की कि इसके हवाले से हमें थोड़ा सा बताएं कि ये क्या चीज़ क्या है। तो उन्होंने बताया कि हैदर इसका नाम है और इसको टिकटॉकर बनने का शौक है। अपनी तरफ से ये खुद साख्ता एक रैपर है और रैपर भी मतलब कि मैंने देखा आजकल जिसको थोड़ा सा काफिया रदीफ मिलाने आता है वो अपने आप को जी समझता है कि वो रैपर है, वो गाना भी गा सकता है और रैप के नाम पे वो गालियां वो बेहूदगियां करते हैं कि अल्लाह माफ करे। कि मतलब कि नॉर्मली जब हम शेर शायरी सुनते थे या उर्दू की क्लास में हम जो ये होती थी उसमें गज़लें और नज़में होती थी, उसमें उर्दू की शायरी के अंदर बड़ा जो है तहजीब होती थी, बड़े जो है खालिस उर्दू होती थी और बड़े खास अल्फाज में मोहब्बत का इजहार होता था। आजकल की जो शायरी है जिसको मतलब कि अब वो रैप की शक्ल इख्तियार कर गई, उसमें जब तक शेर के अंदर माँ बहन की गाली ना हो वो वायरल नहीं होता।
लोग देखना पसंद नहीं करते। और मैं हैरान हूं कि लोग एक ऐसी चीज को सुनना पसंद करें जिसके अंदर वो आपको गालियां निकाल रहा है। तो इसको भी इसी चीज से इंस्पायर हुआ और इसको ये भी पता था कि टिकटॉक पे वायरल होने के लिए जितनी मैं बड़ी खच मारूंगा, जितनी बड़ी बदतहजीबी बेहूदगी करूंगा, उतना मैं वायरल हूंगा। और इसने वो तमाम पैटर्न को देखते हुए, एक तो मुझे शायरी में गाली लेके आनी है वायरल होने के लिए, दूसरा मुझे बड़ी से बड़ी खच मारनी है। इसने वो सारी प्लानिंग करने के बाद जब ये वीडियो डाली, वायरल हुई, तो फिर पंजाब पुलिस ने इसको अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फराहम किया, जहां पे फिर इसका सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद इसकी बाकायदा तौर पे पहली ऑफिशियल वीडियो पंजाब पुलिस के पेज पे जाके लगी, जहां पे ये फिर वो तमाम कौम से माफिया मांग रहा है और बता रहा है कि इस कॉलेज में जितनी भी खवातीन पढ़ती हैं मेरी बच्चियां, मेरी बहनें हैं। यहां पे कट होगा। और फिर वहां पे पंजाब पुलिस के ऑफिशियल पेज पे इसको पहली वीडियो जो इसकी पोस्ट हुई, इसमें बता रहा है कि इस कॉलेज में जितनी भी खवातीन आती हैं पढ़ाई करने के घर से, तालीम हासिल करने के घर से, वो मेरी बहनें हैं। और आप देखें कि इसकी शायरी यूं बता रही है कि जैसे पता नहीं अरसा दराज से वहां पे रोज लड़कियां देखने के घर से, उनको तारने के घर से वहां पे जाया करता था। अच्छा, हैदर इसका नाम है, हैदर किंग के नाम से इसकी सोशल मीडिया पर आईडी है और इंस्टा अकाउंट जो इसका बना हुआ है उस पे इसका जो निकनेम लिखा हुआ है, उस पे इसका जो निकनेम है उससे इसकी पर्सनैलिटी जो है वो अया हो रही है, मोजी बंदा। मतलब कि मैंने इसका फिर कंटेंट देखा कि ये क्या चीज है, तो मुझे पता लगा कि एक जो सस्ता आशिक होता है ना किसी भी मोहल्ले में, किसी भी गली में, किसी भी स्कूल में, ये वो एक किरदार था कि मौजी बंदा, हैदर किंग, आगे आगे वो उसकी वो लाइन लिखी होगी। इस तरह के आपने अक्सर किरदार देखे हैं। और इसका एक छोटा सा यूट्यूब चैनल भी है। उसके अलावा मुझे अफसोस ये हुआ इसका कंटेंट क्या, मतलब कि मेरी कौम किस तरफ लगी। भाई आप अपना कोई टैलेंट, अपना कोई हुनर लोगों को सिखाएं, लोगों को टीच करें, लोगों को अच्छी बात बताएं, अपना शहर दिखाएं, अपना इलाका दिखाएं, कुकिंग करके दिखाएं, कुछ भी दिखाएं, ट्रैवल करें, ट्रैवल व्लॉग्स बनाएं। लेकिन ये क्या कर रहा है, इसका मैंने टोटल कंटेंट देखा तो ये खवातीन को टारगेट करके अपना कंटेंट बनाता है और सस्ती और बेहुदा कॉमेडी करने की कोशिश करता है। कभी उनके रंग रूप पे बात कर लेता है, कभी मेकअप पे बात कर लेता है, कभी उसकी उम्र के हवाले से, जैसे इस शायरी में उसने निकाब के हवाले से बात कर दी। और मुझे अफसोस हो रहा है कि इसकी अपनी भी मतलब कि बहनें होंगी, और इसको जब ये किसी की मां बहन के लिए शायरी लिख रहा था तो इसको क्या ये नहीं पता था कि मेरी अपनी भी माएं बहनें घर बैठी हुई हैं। उसको देख के अगर किसी ने कल को कोई शायरी कर दी तो इसको कैसा महसूस होगा, इस पे क्या गुजरेगी। तो बहरहाल ये वो तमाम तरह इसकी तफसीलात थी। इसका मैंने कंटेंट देखा और इसकी वही वाहिद वीडियो थी जो वायरल हुई। और उस वायरल होने के बाद पंजाब पुलिस को पता लग गया कि ये जिस तरह कंटेंट कर रहा है ये लोगों के लिए मसला खड़ा करेगा। पाकिस्तान जैसे मुआशरे में वालिदैन के लिए बड़ा मुश्किल है कि वो अपने बच्चों को इस तरह से तालीम हासिल करने के लिए बाहर भेजें। जिस तरह की रोज अजीबोगरीब खबरें आती हैं, कभी मैं कोट भी नहीं करना चाह रहा किस किस तरह की खबरें जो है हमारी तालीमी इदारों के साथ जुड़ गई हुई हैं। और फिर इस तरह के माहौल में जहां पे वालिदैन बड़ी मुश्किल से रियासत पाकिस्तान पे इतबार करके अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजते हैं, वहां पे फिर वो मुझे बंदा याद आ गया, खुद को वो नाथख्वां कहता है, मैं तो उसको नाथख्वां नहीं समझता। वो अजीबोगरीब ऐसी मतलब कि वो नात तो नहीं मैं उसको कह सकता, वो जो भी पढ़ रहा है, जो भी वो कलाम है या जो भी वो कर रहा है, उसमें भी ऐसी बातें कर रहा है कि वो लोगों को गाइड कर रहा है कि बच्चों को स्कूल की तरफ ना भेजें। वो खुदा का वास्ता कुछ शर्म करे, इस तरह के किरदारों को उल्टा टांग दें। फिर उसके ऊपर मतलब कि ये इस तरह के किरदार जो ऐसे दरवाजे के बाहर खड़े होके, अल्लाह माफ करे, वो क्या एक लाइन थी कि आवारा कुत्ते में और इनमें भी कोई फर्क नहीं रह जाता, कि वो भी किसी की मां बहन को देख के उसको नहीं समझ, मतलब कि वो तो फिर एक जानवर है, अल्लाह ताला ने उसको इतनी सोच समझ नहीं दी। लेकिन ये तो अशरफुल मखलूकात करते होते हुए एक ऐसी हरकत कर रहे हैं कि जिससे एक जानवर शर्मा जाए कि यार ये क्या हरकत है। तो बहरहाल ये इसका कंटेंट था और कंटेंट इसका तमाम ही इसी तरह का था। मैंने जितना भी देखा कोई एक भी वीडियो मुझे प्रोडक्टिव नहीं लगी या मुझे इस तरह की नहीं लगी जिसमें ये कोई अच्छा कंटेंट बनाने या सीखने की कोशिश कर रहा हो। ये इसी तरह से लोगों की माओ बहनों को टारगेट करके अजीबोगरीब उल्टे सीधे जुमले जो है कस रहा है। और फिर इसकी लॉटरी लगी, इसकी किस्मत खुली कि पंजाब पुलिस के हाथ इसकी वीडियो लगी, फिर इसको घर से उठा के इसको उल्टा टांगा, इसको सीधा कर दिया। मतलब कि मैं अक्सर लाइन बोलता हूं कि पंजाब पुलिस जब भी किसी इस तरह के बदबख्त इंसान को उल्टा टांग दिया तो वो सीधा हो जाता है। तो फिर उसके बाद उसकी एक सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद उसको एक प्लेटफॉर्म दिया, अपना सोशल मीडिया अकाउंट जो कि पंजाब पुलिस का था, वहां पे फिर इसने बताया कि इस कॉलेज के बाहर जहां मैंने खड़े होकर वो एक बेहुदा शायरी की थी, मैं उस पर माफी मांगता हूं। और इस कॉलेज में जितनी भी खवातीन तालीम हासिल करने आती हैं वो तमाम तर मेरी बहनें हैं। और इस शख्स को अगर ये मेरा मैसेज पहुंचे और ये वीडियो इस तक पहुंचे तो मैं तुमसे दरख्वास्त करूंगा कि यार नौजवान हो, कोई चीज करो, कोई अच्छी प्रोडक्टिव चीज लेके आओ। अगर तुम्हें वाकई लगता है कि तुम अच्छी शायरी कर सकते हो तो अपनी शायरी को निखारो, ना कि तुम अल्लाह माफ करे किसी की जो है
निकाब का मजाक उड़ाओ या किसी की उम्र के हवाले से कोई बात करो, कोई अच्छा काम करो। और अभी जब हम इस पे डिटेल इकट्ठी कर रहे थे तो और मैंने फिर ये नोट किया कि इसके गिरफ्तार होने के बाद जब इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया तो इसने वापस आके अपना टिकटॉक अकाउंट भी खंगाला और इसमें जो इस तरह की ज्यादा बेहुदा वीडियो थी अब वो तमाम तर रिमूव हो चुकी हुई है। मतलब कि जो बुरे वाला के जो कॉलेज के बाहर खड़े होकर इसने बेहुदा शायरी की थी वो अब इसके अकाउंट में नहीं लगी भी, अब ये उन्हीं पेजेस पे लगी हुई है जहां पे इसके सॉफ्टवेयर अपडेट की वीडियोस लगी हैं, वहीं पे लगी हुई है कि पंजाब पुलिस ये अब दिखा रही है कि ये देखें ये जो सस्ता शायर था जो खवातीन के कॉलेज के बाहर जाके सस्ती शायरी किया करता था, अब इसका जो सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है, अब इसको अक्लो शऊर आ चुका है और अब ये अपने किए पे शर्मिंदा है और उसकी पूरी कौम से माफी मांग रहा है। तो ये इस वीडियो की तमाम तरह हकीकत थी। आप लोग हमें अपनी राय से आगाह कीजिएगा कि आप इस हवाले से क्या सोचते हैं। तब तक के लिए अपने मेजबान अली हमजा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।